हेलो दोस्तों, आज हम एमडी क्लास का हिस्ट्री वर्कशीट चैप्टर नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा थोड़ा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी? कांस्य युग की थी। दूसरा क्वेश्चन है कांस्य युग, पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? कौन थे खोजकर्ता सिंधु घाटी के? तो दयाराम साहनी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किस युग से संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जो कि 2500 से 1750 इसका काल है। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी कब कब किया? तो 1922 में किया। कब किया? 1922 में। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि क्योंकि इसका ऑप्शन है यह एक शहरी सभ्यता थी। दूसरा ऑप्शन है इसकी चित्रलिपि थी। इसकी तीसरा ऑप्शन है इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, यह एक शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्यम क्या है? हम लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कैसे जानते हैं? तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ था? पुरातात्विक खनन हुआ था। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? अभी आपको हमने बताया है कांस्य युग से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग बताए हैं आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है, कब विकसित हुई थी? आप लोग बताइएगा। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान इसका विकास हुआ था। कब हुआ था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः थी तो कौन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण थी, शहरी थी, आदिवासी थी या स्थानीय थी? तो हम लोग जानते हैं शहरी थी। हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? तो आप लोग बताइएगा। लौह युग था, कांस्य युग था, ताम्र युग था या पाषाण युग था? तो हम लोग जानते हैं कांस्य युग था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो बताइएगा। लोथल वैसे कौन सा राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। यह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, तो कौन जुड़ा था? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? आप लोग बताइएगा एक बार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो आर.डी. बनर्जी ने किए हैं। कौन किया है? तो आर.डी. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन इंडस या हड़प्पन सभ्यता के समकालीन थे? तो आप लोग बताइएगा कौन थे। ऑप्शन है इजिप्ट, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया, तीसरा है सुमेर, चौथा है ग्रीक। तो आप लोग बताइएगा कौन है। तो जो ग्रीक सभ्यता थी ना, वही हमारा क्या था? मोहनजोदड़ो या हड़प्पन के समकालीन नहीं थे। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं थे, तो हड़प्पा के समकालीन नहीं थे। तो ग्रीक सभ्यता तो थी, हड़प्पा के समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन जीवन का एक पहलू जो हड़प्पन व्यवस्था का आधार था लेकिन जिसके बारे में थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर मालूम है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? ग्रामीण जीवन होगा।
पशुपालन होगा या परिवहन संचार होगा या जनसांख्यिकी पैटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रामीण जीवन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। तो अभी यही क्वेश्चन क्या हो रहा है, कुछ कुछ शब्द अलग होकर और नए शब्द से क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो आप लोग बताइएगा सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से थे। तो कौन सा काल में थे बताइएगा, ऐतिहासिक काल में थे या प्राग ऐतिहासिक काल में थे या उत्तर ऐतिहासिक काल में थे या आदि ऐतिहासिक काल में थे। तो हम लोग जानते हैं आदि ऐतिहासिक काल में थे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो बताइएगा कौन संबंधित नहीं है इसमें, बताइए आर.डी. बनर्जी नहीं है या के.एन. दीक्षित नहीं है या एम.एस. वत्स नहीं है या बी.ए. स्मिथ नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कौन संबंधित नहीं है। तो बी.ए. स्मिथ संबंधित नहीं है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उत्खनन के दौरान। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा कथन असत्य है। एक बार देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे है नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी कि नहीं थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पे क्या होगा, लोहे से परिचित थे या नहीं थे। तो क्या थे, लोहे से परिचित यहाँ के लोगों नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वो क्या है बताइएगा, पकी हुई ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल और कला एवं वास्तुकला। तो विशेषता क्या थी सिंधु घाटी की विशेषता, तो यहाँ पे पकी हुई ईंट से बनी इमारत मिली थी। क्या मिली थी, पकी हुई ईंट से इमारत मिली थी। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह सस्टाहर कौन सा था। कालीबंगन, षष्ठाकार का जो बंदरगाह था, तो कालीबंगन था या लोथल था या राखीगढ़ी था या धौलावीरा था। तो आप लोग बताइएगा कौन होगा, तो लोथल था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। इसमें से सही उत्तर चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो बताइएगा प्रमुख स्थल है। दूसरा है ऑप्शन, हड़प्पा के लोगों के सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे होगा ए और बी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा और कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ठीक है लो दोस्त, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। तो किसका ज्ञान नहीं था बताइएगा दोस्तों, कि कुआं का निर्माण या खंभों का निर्माण या नालियों का निर्माण या मेहराव का निर्माण, किसके बारे में उनको पता नहीं था। तो मेहराव का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में पता नहीं था। 23 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन दिया हुआ है उस पर से आप विचार कीजिए। ठीक है, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था या वर्चस्वशाली नहीं था। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आप लोग बताइएगा। तो यह दोनों होगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में
हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो आप लोग यहाँ ऑप्शन देखेंगे। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सम्मान करना। किसका सम्मान? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो कैसी पद्धति थी बताइएगा? समाजवादी, उचित समाजवादी, नहीं, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो कैसा व्यवस्था था? तो उचित समतावादी था। ठीक है। 26 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन हैं, या नावें हैं, या मुद्राएं हैं, या मकान हैं। तो आप लोग बताइए कौन है? तो यहाँ के मुद्राएं हैं। कौन है? मुद्राएं। 27 नंबर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा या पंजाब या मोहनजोदड़ो या सिंध, कौन सा है बताइएगा? तो हड़प्पा है। ठीक है। 28 नंबर देखिएगा, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो बताइएगा। नालियाँ और कुएं नहीं थे, या दुर्ग नहीं थे, या धान्यगार नहीं था, या शिखर सहित मंदिर नहीं थे। तो आप लोग बताइएगा क्या नहीं थे? शिखर सहित मंदिर नहीं थे। क्या नहीं थे? शिखर सहित मंदिर नहीं थे। कहाँ पे? हड़प्पा में नहीं थे। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो किसकी पूजा से मिलता है बताइएगा? पशुपति, इंद्र और देवी माता की, या पत्थर, पेड़ और पशु की, या तीसरा नंबर है, सी नंबर ऑप्शन है विष्णु और लक्ष्मी की, डी नंबर ऑप्शन है शिव और शक्ति की। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी, पत्थर, पेड़ और पशु। जैव, यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? पत्थर, पेड़, पशु इत्यादि का क्या होता था? पूजा से प्रमाण मिलता है। कहाँ से प्रमाण मिलता है? सिंधु घाटी से प्रमाण मिलता है, जो कि पूजा के लिए संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो कौन नहीं था बताइएगा? भैंस, या भेड़, या गाय, या सुगर, इनमें से कौन नहीं थे? तो गाय का विद्वान नहीं थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो बताइएगा मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, या पशुचारक खेती, या जाति समाज। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या था? शहरी जीवन था। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।